Hey, what's up, guys? This is your astrologer Puneet. I welcome you to my channel, YouTube channel Puneet Astrology. तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 8 लॉट की सीरीज़ बीच में छूट गई थी, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे अष्टमेश जब 11वें भाव में होगा। दोस्तों, अष्टम भाव कष्ट देने वाला भाव माना जाता है। अष्टमेश छिद्र ग्रह माना जाता है। जिस भाव में जाता है उस भाव की हानि करेगा। 11वां भाव हमारी इनकम का होता है, हमारे दोस्तों का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, तो लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो जितने भी फाइनेंशियल गेन्स हैं या आपको, क्योंकि लगन से ही 11वां भाव है, तो आपको मिलने वाले जितने भी लाभ हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। आपके फादर का धन स्थान है, क्योंकि दशम भाव से हम पिता देखते हैं तो उनका धन स्थान वित्तीय भाव माना जाता है। आपकी मदर की उम्र 11वें भाव से देखी जाती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें 11वें भाव से देखी जाती है। वो सब चीज़ों को डैमेज करता हुआ नज़र आएगा ये 8th लॉर्ड। जैसे क्लोज फ्रेंड्स का होता है, तो क्लोज फ्रेंड्स के आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है। आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बड़े भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम का होता है 11वां भाव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी कमाई, कर्म से मिलने वाला लाभ। आपको अगर दशम भाव आपका कर्म है तो उसका कर्म फल 11वां भाव देता है, तो आपको इनकम जनरेट करने में दिक्कत हो सकती है। संघर्ष के साथ ही आपकी इच्छाओं पूर्ति में भी आपको संघर्ष करके ही अपनी किसी चीज़ को बहुत संघर्ष करके आपको पाना पड़ रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना पड़ रहा है। अगर ये राशि परिवर्तन कर लेता है, अष्टमेश 11वें भाव में चला जाता है, 11वां भाव अष्टम भाव में चला जाता है, तो एक बहुत दरिद्रता देने वाला एक कॉम्बिनेशन है। दरिद्र योग बन सकता है। तो हमें वैसे ओवरऑल चार्ट देख के ही प्रेडिक्शन देखनी पड़ेगी, पर इन जनरल 8th लॉर्ड 11वें भाव में जाएगा तो 11वें भाव की चीज़ों को डैमेज करेगा। ये सब चीज़ें डैमेज होती हुई दिखेंगी आपको। इसकी दशा अंतरदशा में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट क्योंकि अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाता है और वो पंचम भाव को देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एजुकेट करेगा आपको। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या डीप रिसर्च में आपका हो सकता है उससे रिलेटेड आपकी पढ़ाई हो। इसके अलावा दोस्तों, अष्टमेश जो 11वें भाव में जाके 11वें भाव की चीज़ों को तो डैमेज कर सकता है, पर ये अष्टम भाव के लिए इतनी बुरी पोजीशन नहीं है। क्योंकि हम जैसे किसी भी चीज़ का हम सुख चौथे भाव से देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव सुख भाव होता है। तो अष्टमेश अपने से सुख भाव है, यानी कि अष्टम भाव से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें उनका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हमें 11वें भाव से जानना ज़रूरी है। 11वें भाव से देखना चाहिए। अष्टमेश क्योंकि अपने से चौथे भाव में जा रहा है, तो ये अष्टम भाव से रिलेटेड आपको बेनिफिट ही देगा। आपको ससुराल में सुख मिलेगा, आपकी पार्टनर की सेविंग्स का सुख मिलेगा आपको, है ना। अष्टम भाव मेनली आपका ससुराल है। ससुराल के लिए इतनी बुरी पोजीशन नहीं है। बट दी ओनली कंडीशन इज़ लाइक आपकी जो ये 8th लॉर्ड है वो अच्छी राशि में प्लेस्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है ये, क्योंकि अगर वो नीच का हो जाएगा तो दिक्कत खड़ी करनी शुरू कर देगा। 8th हाउस से रिलेटेड 11वें भाव को तो और ज़्यादा डैमेज करेगा, पर नीच का नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। और अगर हम 11वें भाव की बात करें, 11वें भाव में जाके अगर ये चीज़ों को डैमेज करेगा, अगर ये प्लैनेट 8th हाउस का लॉर्ड 11वें भाव में जाकर 11वें भाव से रिलेटेड चीज़ों को डैमेज कर रहा है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, पर आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे, या वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होने देगा कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो आपका। शुभ ग्रह जो होते हैं वो किसी भाव पे दृष्टि दें या अगर वो बैठ जाते हैं, शुभ ग्रह उस भाव की वृद्धि करते हैं। उस भाव से आपको मिलने वाले बेनिफिट्स को दिलाने की पूरा उनका हेल्प रहती है। शुभ ग्रह आपको
खुशी देते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स आपका काम बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अष्टम भाव जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगी उसका जो कारण या उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको सुख ही मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का बदलाव आपकी ज़िंदगी में अगर अष्टम भाव देता है तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। लॉटरी जीत सकते हैं आप। अष्टम भाव लॉटरी, सडन इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, गेन देगा आपको। अचानक होने वाली इंश्योरेंस का पैसा या अचानक होने वाला धन लाभ, किसी के चाहे वो किसी के मरने से हो या लॉटरी से भी पैसा निकलने के लिए अष्टमेश का संबंध लाभ भाव से या धन भाव से होना बहुत ज़रूरी है। अचानक धन की प्राप्ति के लिए, लॉटरी से धन कमाने के लिए पोजीशन अच्छी है। इनफैक्ट ये ज़्यादा पोजीशन अच्छी है आपके पार्टनर अगर लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि पार्टनर का ये सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में जाएगा उनके, पार्टनर का सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th में जाएगा। तो जब भी 5th और 2nd का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं लॉटरी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी दशा अंतरदशा में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस के लिए ये अच्छी पोजीशन है। आपको विरासत में आपको ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करेंगे, है ना। आपको पार्टनर की सेविंग्स का गेन होता हुआ मिलेगा आपको, यानी कि आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये जो आपका अष्टम भाव का लॉर्ड है वो 11वें से दशम भाव है, यानी कि आपके बड़े भाई बहनों का प्रोफेशन, और 10th लॉर्ड अगर उनका लग्न से संबंध बनाता है, यानी कि 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का लग्न है और दशमेश, इसका कॉम्बिनेशन आपके बड़े भाई बहनों के प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी है। ये पोजीशन उनको करियर में ग्रोथ देने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अष्टम भाव आपके पिता यानी कि दशम भाव से 11वां भाव बनता है और ये एक तरह का धन योग है, क्योंकि पिता का 11वें भाव का स्वामी दशम से 11वां, पिता का 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, आपका 8th हाउस का लॉर्ड, वो अगर पिता के सेकंड हाउस यानी कि 11th हाउस में, जो कि दशम से दूसरा है, उसके लिए कॉम्बिनेशन एक तरह का धन योग है। आपके फादर काफ़ी रिच हो सकते हैं, आपको फादर से बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और ये भावात भावम नियम के अकॉर्डिंगली इसके कुछ एनालिसिस हैं जिससे आपको आई एम श्योर आपको कुछ अपने बारे में जानने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रिडिक्शन करने के लिए ना एक वर्ग कुंडली का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रिडिक्ट, किस तरीके से प्रिडिक्शन की जाती है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी वीनस की अंतर्दशा चल रही है, तो हमें ये आपका वीनस मान लीजिए आपके 4th हाउस में है, आपके लगन चार्ट में, और आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है या अपने भाई बहनों के बारे में जानना है, तो आप D3 चार्ट खोलिए। D3 चार्ट खोलने के बाद देखिए कि वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है। वो वीनस की अंतर्दशा आपके भाई बहनों के लिए किस तरीके से प्रिडिक्शन या कौन से हाउस एक्टिवेट कर रही है, कौन सा मेजर इवेंट उसके साथ होने वाला है, वो एग्जैक्टली आपको पहले तो आपको लगन चार्ट से भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो भावत भावम नियम के अकॉर्डिंगली वो क्या बता रहा है। कि वीनस अगर मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है तो आपको फैमिली हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए, क्योंकि 3rd से 2nd है, या धन भाव भी कहा जाता है, या तो कोई फाइनेंशियल गेन होगा लगन चार्ट के अकॉर्डिंगली, या उनका फैमिली बन सकती है, यानी कि उनकी मैरिज भी हो सकती है। तो अभी हम ये D3 में आप जाके एक बार कंफर्म कीजिए कि ये वीनस कौन से हाउस को कंफर्म कर रहा है कि वाकई ही वीनस उनकी शादी दिखा रहा है। अगर 2nd हाउस आपको दिख रहा है कि 2nd लॉर्ड आपके छोटे भाई बहनों को एक्टिवेट हो रहा है,
तो आप D3 में आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली ये जो वीनस की अंतर्दशा है ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए एग्जैक्टली क्या लेके आ रही है, कौन सा मेजर इवेंट उनकी लाइफ में होने वाला है। इस तरीके से प्रेडिक्शंस के आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये मेरे अष्टमेश के 11वें भाव में प्रभाव कैसे फल थे उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सो फार एंड इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें करनी है और कोशिश करूँगा कि इन वीडियो के माध्यम से आपको अपने प्रॉब्लम से आपको निकालने की कोशिश करूँ। सो दोस्तों मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।